आदमी खुद को भगवान का दूध बताता था। लोगों की तकलीफों का फायदा उठाकर यह आदमी उनसे लाखों रुपए लूटता था और यह जब तक पकड़ा गया तब तक इसने पूरे भारत में अपना नेटवर्क फैला चुका था। कब, क्यों, कैसे, सब कुछ बताऊंगा अपने चैनल में। बस कमेंट में अपना ओपिनियन देना मत भूलना। तो स्टोरी स्टार्ट होती है दीपक व्यास से। ये 42 साल का था और यह राजस्थान के बिकनार शहर में एक छोटे से मोहल्ले में रहता था। दीपक एक लोअर मिडिल क्लास से आता था। पापा एक छोटे से किराने दुकान चलाते थे और घर में हमेशा पैसे की तंगी रहती थी। अब दीपक बचपन से शार्प माइंड का था, लोगों को पढ़ने में और उनकी कमजोरियों को समझने में, लेकिन उसने इस काबिलियत को किसी प्रोडक्टिव काम में नहीं लगाया। पहले कुछ साल लोकल ज्योतिष के यहाँ कंधे से कंधे मिलाकर काम किया। उसने देखा कि कैसे डरे हुए लोग और टूटे हुए लोग बिना सोचे समझे पैसे दे देते हैं जब उन्हें उम्मीद दिखाई जाए। वहीं से दीपक के दिमाग में एक आइडिया आता है जो बाद में पूरे देश में एक बड़ा स्कैम बन गया। अब दीपक ने 2018 में अपने आप को वशीकरण स्पेशलिस्ट डिक्लेयर कर दिया। और भाई ये कोई छोटा मोटा ढोंगी नहीं था, इसने पूरा एक सिस्टम बनाया था। पहले तो उसने फेसबुक और व्हाट्सएप पे अपना पेज बनाया जिसमें लिखा होता था प्रेम में धोखा मिला है, नौकरी नहीं मिल रही, ये घर पे कलेश चल रहे हो, बस एक कॉल और सारा समाधान हल। और नंबर भी था एक लोकल सिम का, लेकिन बिहाइंड द सीन एक पूरा नेटवर्क फैला हुआ था। और विक्टिम मोस्टली वो लोग होते थे जो पहले से टूटे हुए थे। कोई ऐसी लड़की जिसे उसके बॉयफ्रेंड ने छोड़ दिया था, कोई ऐसा इंसान जिसे नौकरी नहीं मिल रही हो, तो कोई ऐसा शादीशुदा जोड़ा जिसके घर में कलेश चल रहे हो। और कभी कभी तो बुजुर्ग लोग भी आते थे जो अपने बीमार परिवार को ठीक करने के लिए कोई भी हद तक जा सकते थे। दीपक को अच्छे से पता था कि इन लोगों के दिल में एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे होप अभी भी जिंदा होता है। वो अभी यकीन करना चाहते हैं चाहे दुनिया कितनी भी बुरी ना लगे। और उसी यकीन को दीपक ने अपना सबसे बड़ा हथियार बनाया। अब पहले कॉल पर दीपक कभी भी बड़ा रकम नहीं मांगता, 1500 का छोटा रकम बताता था जो ऑब्वियसली काम नहीं करता था। अब जब विक्टिम वापस कॉल करता तो दीपक बड़े दुखी होकर बोलता, देखिए प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, इसके लिए आपको तो पूरा एक विधान करना पड़ेगा और उसमें करीबन 50,000 तक लगेंगे। और विक्टिम जो पहले ही 1000 रुपया खर्च कर चुका होता है वो थोड़ी सी होप में और भी इन्वेस्ट करने को तैयार हो जाता। वो सोचता इतना तो कर लेते हैं। अब यहीं से असली स्कैम शुरू होता है। दीपक का नेटवर्क 6-7 स्टेट में फैला हुआ था। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली, गुजरात जैसे बड़े स्टेटों में ये फैला हुआ था। उसने अलग अलग स्टेट में अलग अलग एजेंट रखे जो लोकली विक्टिम को आइडेंटिफाई करते थे, उनसे मिलते थे और उन्हें बिकनार वाले पंडित तक रेफर करते थे। हर एजेंट को अपना अपना कमीशन मिलता था। अब 50,000 तो बेस अमाउंट था। कुछ केसेस में विक्टिम से 3 से 5 लाख तक का अमाउंट लिया गया। प्रोसेस ये होती थी कि पहले यूपीआई या बैंक ट्रांसफर के द्वारा पैसे ले लो और फिर कुछ रिचुअल्स के नाम पर पैसा लूटते रहो। कभी कहते कि काले धागे के लिए पैसे चाहिए, कभी स्पेशल पूजा मटेरियल के लिए पैसा मांगते और हद तो तब हो गई जब ये कहते थे कि दुश्मन ने काउंटर वशीकरण किया है, इसे तोड़ने के लिए और भी खर्चा होगा। विक्टिम एक ऐसे लूप में फंस जाता था जहाँ से उसका निकलना मुश्किल था। और असली ट्विस्ट यहाँ आता है जब 2024 की शुरुआत में जयपुर की 28 साल की लड़की प्रिया शर्मा जो अपने करियर प्रॉब्लम को लेकर दीपक से कांटेक्ट में आई थी, वो अभी तक 1.5 लाख दे चुकी थी। उसे जब रिजल्ट नहीं मिला तो प्रिया ने कौंसल फॉर्म में कंप्लेंट करने की धमकी दी। फिर दीपक ने उसे और डराया, बोला अगर पूजा बीच में रुकी तो इसका असर उल्टा पड़ सकता है। लेकिन प्रिया यहाँ डरी नहीं। उसने अपने पड़ोस के एक रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर को अपनी सारी बात बताई। उस ऑफिसर ने इसे बहुत ही सीरियसली लिया और जयपुर के साइबर क्राइम सेल से कांटेक्ट करवाया। अब साइबर क्राइम टीम ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की। पहले तो उन्होंने प्रिया के फोन रिकॉर्ड्स और बैंक ट्रांसफर देखे। फिर उन्होंने अंडर कवर में दीपक को कॉल किया। एक ऑफिसर ने खुद को एक डिप्रेस्ड विक्टिम बताया जिसकी शादी टूट रही है। दीपक ने एग्जैक्टली वही स्क्रिप्ट फॉलो की जो उसने हजारों बार की थी। 500 का पहला अमाउंट, फिर धीरे धीरे बड़ी रकम की डिमांड। इस बीच टीम ने सारे कॉल रिकॉर्ड्स, यूपीआई ट्रांजैक्शन ट्रैक की और उन नंबर्स को आइडेंटिफाई किया जो अलग अलग स्टेट में यूज हो रहे थे। एविडेंस जमा होने में लगभग 6 हफ्ते का टाइम लग गया। अब मार्च 2025 में एक साथ कई स्टेट की पुलिस ने कोऑर्डिनेट करके एक बड़ा एक्शन लिया। बिकनार में दीपक के घर पर रेड हुई और साथ ही यूपी के लखनऊ, एमपी के इंदौर और दिल्ली के एक इलाके में उसके सारे एजेंट पकड़े गए। रेड में 2 स्मार्टफोन्स मिले जिनमें सैकड़ों विक्टिम की कॉन्टेक्ट नंबर और कन्वर्सेशन थी। 5 अलग अलग बैंक अकाउंट्स
जिनमें टोटल 42 लाख से ज्यादा की ट्रांजैक्शन ट्रेस हुई। एक नोटबुक मिला जिसमें हैंडराइटिंग स्क्रिप्ट लिखी थी, जिसमें हर टाइप के विक्टिम को कैसे अप्रोच करना है उसमें वह सब कुछ लिखा था। और घर में एक पूरी स्कैम किट थी, कुछ सस्ते धागे, प्लास्टिक के ताबीज जो शायद 10 रुपए में भी नहीं आते हो, और कुरियर के डब्बे। बस इतने से सामान से दीपक लोगों को यकीन दिलाता था कि उनकी जिंदगी बदल जाएगी, और इनकी डिलीवरी तो अमेज़न डिलीवरी से भी ज्यादा तेज थी। अब इंट्रोगेशन में दीपक ने पहले तो फुल कॉन्फिडेंस के साथ मना किया, बोला मैं तो सच्चा पंडित हूँ, ये सब तो फालतू है। लेकिन जब इन्वेस्टिगेटर ने उसके सामने 200 से भी ज्यादा विक्टिम की लिस्ट रखी तब वो पकड़ा गया। उसने कन्फेस किया कि ये सब कुछ प्लान था। दीपक ने खुद बताया कि यह स्कैम इसलिए शुरू किया था क्योंकि वो जल्दी अमीर होना चाहता था। उसे लगता था कि जो लोग इतना डिप्रेस्ड है वो खुद ही एक बेवकूफ है। अब कोर्ट में केस गया। दीपक और उसके 4 एजेंट्स पर आईपीसी की धाराओं में केस फाइल हुआ। अप्रैल 2026 में बिकनार सेशन कोर्ट ने दीपक को 4 साल की सजा और 10 साल का फाइन सुनाया। तो एजेंट्स को 2 से 3 साल का जेल सुनाया, और प्रिया शर्मा को, जिसने सबसे पहले आवाज उठाई थी, कोर्ट ने पब्लिक एक्नोलॉजमेंट दिया। अब हम सब भी कभी न कभी लाइफ के ऐसे पॉइंट पर आते हैं जहां डिप्रेस्ड होते हैं, जहां पे रिटेंशन थिंकिंग कम हो जाती है और होप ज्यादा, और एग्जैक्टली उसी मोमेंट को ये लोग टारगेट करते हैं। इसलिए याद रखो, जो कॉल पर गारंटी दे, जो शॉर्टकट बेचे, जो तुम्हारी तकलीफों को अपना बिजनेस बनाए। खैर, बाकी कमेंट में अपना ओपिनियन देना मत भूलना। मिलते हैं किसी और वीडियो में।